अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल कुएं खर्ग आइलैंड और इलेक्ट्रिक प्लांट को तबाह करने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक नए और ज्यादा रीजनेबल शासन के साथ बातचीत कर रहा है और अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन अगर जल्द ही डील नहीं हुई और हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया तो अमेरिका बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसी स्थिति में वो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट्स, तेल कुएं और खर्ग आइलैंड को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। तो ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ऊर्जा की महाशक्ति माना जाता है। वो इसीलिए है क्योंकि चलिए आपको समझाते हैं। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। ईरान के पास लगभग 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार मौजूद है। इसके अलावा ईरान के पास में दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 12% तेल मौजूद है। साथ ही साथ में ईरान रोजाना लगभग 30 से 45 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। ईरान के पास बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार भी है और इसीलिए नेचुरली रिच माना जाता है ईरान को। ईरान की बात करें तो ऊर्जा के मामले में ईरान बहुत रणनीतिक देश है, बेहद महत्वपूर्ण देश है। साथ ही साथ में ईरान जो है इसी मायने में खास है तेल के लिहाज से। ऊर्जा के मामले में ईरान बहुत रणनीतिक देश है, लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। उनकी मंशा ईरान के खर्ग आइलैंड को दुनिया के नक्शे से मिटाने की है। अब इसके पीछे की वजह भी समझिए। ईरान का जो लगभग 90% कच्चा तेल है वो यहीं से यानी कि खर्ग आइलैंड से ही एक्सपोर्ट होता है, बाकी देशों में जाता है। बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स यहीं से दुनिया भर में भेजे जाते हैं। इसके अलावा खर्ग में बहुत बड़े स्टोरेज टैंक्स और लोडिंग फैसिलिटी मौजूद है, यानी कि यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। खर्ग द्वीप तेल को जमा करने और जहाजों में भरने का मुख्य हब है ईरान के लिए। साथ ही साथ में खर्ग की जो रणनीतिक लोकेशन है वो भी ईरान के लिए बेहद खास है क्योंकि यहाँ से हर जगह तक तेल एक्सपोर्ट हो सकता है। फारस की खाड़ी में स्थित दुनिया का ये बेहद अहम तेल रूट है और इसी के आगे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। साथ ही साथ में खर्ग छिन गया अगर तो ईरान का जो तेल एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और इसीलिए खर्ग को अपने कब्जे में लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहद उत्सुक और उतावले हैं। वहीं पश्चिम मीडिया ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत बंकर्स की जरूरत है। अमेरिका को अगले 30 दिनों में ऐसे बंकर चाहिए जो उसके सैनिकों की सुरक्षा कर सके, बड़े से बड़े हमले को झेल सके। और दावा किया गया कि इसके लिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी किया। उसमें 30 दिन के अंदर मजबूत बंकर बनाने वाली कंपनी से संपर्क करने की मांग की गई है। अब देखिए, सवाल है कि अमेरिका को अचानक बंकर्स की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई है। अब इसे ऐसे समझिए, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका को जल्द से जल्द तेल और बंकर्स की जरूरत है ताकि वो पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सैनिकों की सुरक्षा कर सके। ये बंकर्स उसमें काम आएंगे। अमेरिका के हजारों सैनिक ईरान के आसपास तैनात है और ईरान आए दिन उन सैनिकों को निशाना बना रहा है। उनके बचने के लिए ये बंकर्स जरूरी हैं। और साथ ही साथ दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका प्री मेड बंकर्स की तलाश में जुटा हुआ है जो कि पहले से बने हुए हैं। प्री मेड यानी कि पहले से बने हुए बंकर्स। अमेरिका ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहा है जो कि जल्द से जल्द ये काम पूरा कर सके और मजबूत बंकर्स बना सके। पश्चिम मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसे ऐसे बंकर्स चाहिए जिसका बैलिस्टिक मिसाइल कुछ भी ना उखाड़ सके, बिगाड़ सके। अब ऐसे में अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया, उन बंकर्स की सप्लाई जॉर्डन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करनी होगी। दावा किया गया कि वहां से ये बंकर्स अलग अलग जगहों पर भेजे जाएंगे और उसके बाद में ये बंकर्स ईरान के आसपास, इजराइल के आसपास तैनात किए जाएंगे जहां पर इस वक्त अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। देखिए, युद्ध के खर्चे पर व्हाइट हाउस का प्लान भी सामने आया, जहां जंग का खर्चे पर अरब देशों से अब बातचीत की जा सकती है। ट्रंप की तरफ से ये बातचीत हो सकती है। जो जंग का खर्च है वो अरब देशों को उठाने के लिए ट्रंप कह सकते हैं। जंग में यूएस के खर्च का अनुमान कई अरब डॉलर पहुंच चुका है और इसीलिए ट्रंप जो है अब बातचीत कर सकते हैं दूसरे खाड़ी देशों से, अरब देशों से, कि अब ये जो जंग का खर्च है वो आप लोग उठाएं। और इसके लिए बातचीत की जा सकती है ट्रंप की तरफ से इन खाड़ी देशों से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति तेज कर दी है। करीब 20 से ज्यादा युद्धपोत
हजारों सैनिक और मरीन कमांडोज के साथ में अमेरिका अब ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है। अब इसके लिए अमेरिका ने भारी युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और असॉल्ट शिप्स तैनात किए हैं। अब ऐसे में ये जो तीनों चीजें हैं, ये सीधा सीधा ईरान पर हमले के लिए है। यहां पर है हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में ये सभी कुछ तैनाती किए गए हैं। भारी युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और असॉल्ट शिप्स, इन सभी को तैनात किया गया है ताकि ईरान को पूरी तरीके से घेर कर उस पर हमला किया जाए। अब इस बीच ईरान के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका को खार्ग द्वीप को लेकर खुली चेतावनी दे दी। ईरानी उपराष्ट्रपति आरिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित सैन्य कार्रवाई पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप खार्ग द्वीप पर सेना भेजने का फैसला तो कर सकते हैं, लेकिन सैनिकों को वापस लाने का फैसला उनके हाथ में नहीं होगा। आरिफ ने कहा कि कोई भी जहन्नुम से वापस नहीं लौटता। तो जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ने कई बड़े युद्धपोत को ईरान के आसपास उसे घेरने के लिए खड़ा कर रखा है। अब ऐसे में देखिए अमेरिका ने कौन कौन सी युद्धपोत तैनात किए हैं, आपको ये बताते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। उसके बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन भी तैनात है, इस जंग में उतर चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी, ये भी इस वक्त तैनात है ईरान से जंग के लिए। ये तमाम ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनकी तैनाती कर रखी है। वहीं इजराइल की हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमले की जानकारी इस बीच सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है, जहां तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर अटैक किया गया। ईरान के अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल का एक महीने में ये दूसरे बार हमले का दावा सामने आया। वहीं इजराइल के हाइफा तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ईरान के अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल का ये एक महीने में दूसरी बार हमले का दावा है। तो वहीं जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका भी अब बड़ी तैयारी कर रखा है। अमेरिका की तरफ से ये बड़ी तैयारी की गई है और इजराइल में फिलहाल हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ये जानकारी सामने आई, जहां ईरान के अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई है और ये तस्वीरें उसकी सामने आई हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। और इराक में अमेरिकी अड्डे पर ईरान का अटैक देखा गया, जहां ईरान ने बगदाद हवाई अड्डे के पास हमला किया। अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। यहां पे दावा किया गया कि अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। इराक में अमेरिकी अड्डे पर ईरान का अटैक देखा गया। ईरान ने बगदाद हवाई अड्डे के ऊपर यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये इराक की तस्वीरें हैं, जहां पर एक तरफ ईरान से यूएस बेसिस पर हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इराक में इराकी रेजिस्टेंस फोर्स भी लगातार यूएस बेसिस को निशाना बना रहे हैं। वहीं हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है, बड़े हमले की चेतावनी दे रहा है और यही वजह है कि उसने सबसे ज्यादा इसी इलाके में सेना खड़ी कर रखी है। वो इसीलिए कौन से इलाके हैं? अरब सागर में हॉर्मुज के पास 10 युद्धपोतों की तैनाती की गई है, तो वहीं पर्शियन गल्फ में खार्ग द्वीप के करीब 3 युद्धपोत खड़े किए गए हैं। अरब सागर की बात की जाए तो इसमें एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स भी यानी कि यूएसएस ट्रिपोली की तैनाती भी की गई है और यही घेरने के लिए ये पूरी तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ में ये तमाम चीजें तैनात की गई हैं। अरब सागर में एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स यूएसएस ट्रिपोली को तैनात किया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, भले ही हॉर्मुज काफी हद तक बंद ही क्यों न रहे। इसके बावजूद ट्रंप युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को खत्म करने की इच्छा जताई। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में यह दावा किया, ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ युद्ध को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है, भले ही हॉर्मुज अब काफी हद तक बंद ही क्यों न रहे। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आगे अगर कूटनीतिक प्रयास फेल होता है तो अमेरिका, यूरोपीय और खाड़ी देशों के साथ मिलकर फिर से हॉर्मुज को खुलवाने के लिए दबाव बना सकते हैं।